हेलो स्टूडेंट्स, हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं आज। कुछ पर्सनल काम हो गया था, इस वजह से कोई बात नहीं। अब हमारी क्लासेस रेगुलर चलेगी। चलें, हम फिजिक्स में विद्युत विभव वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। और उसमें हमने केवल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर वगैरह ये पढ़ा था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे विद्युत विभव का फॉर्मूला बनाना, ठीक है। और ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला अब हर चैप्टर में काम आएगा। और एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा था कि विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है, ठीक है। वो फॉर्मूला पूरे चैप्टर में काम आता रहेगा, ठीक है। तो देखें, हम सबसे पहले आज पढ़ रहे हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, ठीक है। अब देखिए, यहाँ लिख देते हैं विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश आपको जब भी बोला जाए, बिंदु आवेश का मतलब होता है अकेला आवेश, ठीक है। अब अकेला आवेश तो विद्युत विभव लगाएगा नहीं, तो हम कम से कम कितने आवेश चाहिए? दो। तो एक आवेश को तो रख दिया हमने अनंत पर और एक आवेश को रख दिया हमने किसी विद्युत क्षेत्र में, ठीक है। तो जिस आवेश के कारण विद्युत विभव निकालना है वो तो हमने अनंत पर रख दिया, ये अनंत पर है क्यू नॉट। और जिसके कारण विद्युत विभव निकालना है वो है क्यू, ठीक है। और इस पी पॉइंट पर हमें इसको लाना है, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी है? आरपी। और इसको कहाँ से लाना है? अनंत से। तो मतलब आरपी से कहाँ ला रहे हैं हमने? अनंत से, अनंत तक, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले तो ये बताओ, बिंदु आवेश के कारण हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा था E=KQ/R², ठीक है। ये तो आपको फॉर्मूला, मैंने आपको ये भी बोला था कि थर्ड चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा जब आपको सेकंड चैप्टर क्लियर होगा। सेकंड चैप्टर के सारे टॉपिक आपके काम आएंगे। तो ये हमने पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बताइए, विभवांतर का फॉर्मूला क्या था? अनंत से ला रहे कहाँ पर? पी बिंदु तक, तो वी अनंत माइनस वीपी, ठीक है। और ये विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध वाला फॉर्मूला हमारे यहाँ पर काम आएगा, ठीक है। लिमिट भी हमने वही लगाई है, आरपी से कहाँ ला रहे हैं? अनंत पर, ठीक है। अब देखिए, ये तो वी अनंत तो वैसे भी बाद में क्या हो जाएगा? 0। अब डॉट हटेगा, ठीक है, सदिश वगैरह सब हटा दिए, तो वैसे भी कोस थीटा लग रहा है, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। तो कोस 0 क्या हो जाएगा? 1। तो हमने हटा दिया डायरेक्ट, ठीक है। हाँ, अब देखिए इसके अंदर ई की वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है, ठीक है। ये पुट कर दी। KQ को हमने कहाँ ले लिया है? भाग, ठीक है। अंदर क्या रहेगा? 1/r² dr, ठीक है। अब V अनंत क्या होता है? 0, तो हमने 0 कर दिया, बाकी सेम है। ये माइनस है, ये माइनस 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 कट गया, ठीक है। अब देखिए, समाकलन कर रहे हैं, समाकलन में क्या होती है? घातें ऐड होती है। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -2 में +1 करेंगे, जितनी ऊपर है और वैसे ही नीचे, इसको पूरा सोल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, लेकिन ये माइनस रह गया एक तरह से यहाँ पर, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए इसको। तो बताइए, हम इसको क्या लिख सकते हैं? r⁻−1 को क्या लिख सकते हैं? 1/r, तो ये 1/r। लेकिन नीचे क्या था? माइनस, तो ये माइनस आ गया। अब इस माइनस को प्लस करने के लिए हम इन लिमिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब अपर लिमिट को लोअर बना देंगे, लोअर लिमिट को क्या कर देंगे? अपर। तो ये ऐसा, ठीक है। अब क्या करेंगे? आर की जगह एक बार आरपी रखना है और एक बार क्या रखना है? अनंत। एक बार आरपी रख दिया, एक बार अनंत, और 1/अनंत क्या होता है? 0। तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया? Vp=KQ/RP। तो P तो केवल पॉइंट के हिसाब से, बाकी आपको याद रखना है V=KQ/R, ये फिक्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से आपको दिख रहा होगा कि V जो होता है वो R के क्या है? व्युत्क्रमण का, ठीक है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा? V और R कैसे बनेगा? इस टाइप से, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये पहला टॉपिक क्लियर करना है। बहुत ही सिंपल सा है, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम। अच्छा, ये तो एक आवेश के कारण था। अब एक से ज्यादा आवेश हो, देखिए कैसे। टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण। निकाय का मतलब होता है ग्रुप। तो एक आवेशों का बहुत सारा ग्रुप है, उसके कारण विद्युत विभव कितना होगा? एक आवेश के ऊपर कुछ नहीं, सबको ऐड करना है, ठीक है। तो टोटल, जैसे मान लीजिए कोई आवेश है, ये Q0, ठीक है, इस पर सभी आवेश विद्युत विभव लगा रहे हैं ऐसे, ठीक है। ये R1, R2, R3, R4, ऐसे Rn, ये हो गया Q1, Q2, Q3, Q4, Q1। तो टोटल विभव क्या होगा? V1
V2 V3 ऐसे डॉट कितना हो जाएगा Vn, अध्यारोपण का सिद्धांत लगा दी। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा KQ1 अपॉन R1, KQ2 अपॉन R2, KQ3 अपॉन R3 ऐसे डॉट डॉट KQ1 अपॉन R। ये आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल करने हम सीखेंगे तो कैसे आएगा देखेंगे बाद में। ठीक है, अब देखिए आगे। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, उन न्यूमेरिकल्स को करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप इनको नोट कर लीजिए। देखिए दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्थान पर विद्युत विभव, कोई एक ही पॉइंट है, वहां पर विद्युत विभव कितना है -15 वोल्ट, और दूसरे स्थान पर विद्युत विभव कितना है 20 वोल्ट। ठीक है, यदि 6 कूलम आवेश को उस एक पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में कौन कितना आवेश है 6 कूलम, तो कितना जूल कार्य करना पड़ता है 150 जूल। तो V का मान निकालना, V जो है। तो ये बताइए सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट पर विद्युत विभव कितना है, वोल्टेज कितना है -50, बी पॉइंट पर कितना है V, ओनली V, और कार्य कितना करना पड़ रहा है 150 जूल, और आवेश कितना है 6 कूलम। तो विद्युत विभव विभवांतर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था Vb माइनस V अपॉन, अब इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो B पर तो कितना है V माइनस फॉर्मूले का है, और A कितना है -15, ये -15, W की वैल्यू 150 और अपॉन 6। इसको पूरा सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 10 वोल्ट। बिल्कुल सिंपल सा है। इसी के सेम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 20 कूलम आवेश कितना 20 कूलम, उसको एक पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में दोनों के बीच के डिस्टेंस कितने 0.2 मीटर। ठीक है, कितना कार्य करना पड़ रहा है 2 जूल। तो विभवांतर निकालना है, फॉर्मूला सेम रहेगा Vp माइनस V इक्वल टू W अपॉन Q। ये हमें पूछा है इस बार। W की वैल्यू बताओ कितनी 2 जूल, और आवेश कितना है 20। यहाँ पर दूरी का कोई रोल नहीं है, केवल आपको भ्रमित करने के लिए बोला गया, आपको कंफ्यूज करने के लिए। 2/20 करेंगे तो आंसर आएगा 0.1। तो ये हमारा विभवांतर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। ठीक है, अब हम जो हमारा नया टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, चलिए। आपके सामने 2 क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क रहेगा। मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि 2 बिंदुओं के मध्य 3 कूलम आवेश को ले जाने में 6 जूल का कार्य करना पड़ता है। तो इन बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर बहुत ही सिंपल सा है, फॉर्मूला बेस्ड है। दूसरा है, यदि 2 बिंदुओं के बीच में जो बिंदु है A और B, उनके बीच में विद्युत विभव कितना है 2 वोल्ट और 4 वोल्ट, तो उनके बीच में 8 माइक्रोकूलम को A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। दोनों ही विद्युत विभवांतर के फॉर्मूला पर आधारित है। ठीक है, दोनों बहुत ही सिंपल से, हमने 2 न्यूमेरिकल किए, उसी फॉर्मूला बेस्ड पे हैं, तो आसानी से आप करेंगे। ठीक है, और आज आपको केमिस्ट्री का वीडियो दोपहर बाद मिलेगा 3 बजे बाद। ठीक है, तब तक आप इसको रिवीजन करें, और वापस रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब आपकी क्लास रेगुलर होगी। ठीक है, इतने दिन कुछ पर्सनल काम हो गए थे, उसकी वजह से नहीं हो पाई थी। अब आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।